100 बीमारियों की एक दवा मात्र वो है गिलोय। इसीलिए इसको संस्कृत में अमृता नाम दिया गया है। कहते हैं कि देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला और इस अमृत की बूंदें जहां जहां पे छलकी वहां वहां गिलोय की उत्पत्ति हुई थी। आइए जानते हैं गिलोय के बेशकीमती फायदों के बारे में। Hello, friend. 3, 2, 1. गिलोय का वैज्ञानिक नाम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। इसके पत्ते पान के पत्ते जैसे दिखाई देते हैं और जिस पौधे पे ये बेल एक बार चढ़ जाती है उस पौधे को जीवन भर मरने ही नहीं देती है, एकदम हरा भरा बिल्कुल स्वस्थ रखती है। इसके बहुत सारे लाभ आयुर्वेद में बताए जाते हैं जो न केवल आपको सेहतमंद रखते हैं बल्कि आपकी सुंदरता को भी निखारते हैं। गिलोय को लगातार प्रयोग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मनुष्य के शरीर की बहुत तगड़ी हो जाती है। गिलोय एक ऐसी बेल है जो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के उसको बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं, जहरनुमा जो पदार्थ बन जाते हैं बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ये खून को पूरी तरह साफ कर देते हैं जिसकी वजह से जो खुजली होती है, जलन होती है या पेट के अंदर जो गंदगी होती है उनको एकदम से साफ सुथरी कर देते हैं। पेट के अंदर गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उसको ठीक कर देते हैं। बॉडी के ऊपरी बाहर में अगर आपके स्किन वाले रोग हो जाते हैं उनको ठीक कर देती है। बैक्टीरिया से लड़ने में ये हेल्प करती है। लीवर और किडनी की अच्छी देखभाल करने में भी बहुत सारे कामों में ये एक अकेली गिलोय बहुत ज़्यादा फायदा करती है। ये दोनों ही अंग खून को साफ करने में काम करते हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, तो इनकी पूरी तरह से सफाई कर देती है तो आपकी बॉडी एकदम से रिफ्रेश हो जाती है। गिलोय के प्रयोग करने से बार बार आने वाला जो बुखार होता है, चाहे वो आपका डेंगू का बुखार हो या मलेरिया का हो या फिर स्वाइन फ्लू जैसा भयंकर बुखार आ रहा हो, तो इसका प्रयोग करने मात्र से आपका पूरी तरह से बुखार और बुखार फैलाने वाले जो कीट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं आपकी बॉडी में, उनको जिंदगी भर के लिए छुटकारा दे देता है। ये इसका प्रयोग करने की विधि में आपको बुखार अगर कैसा भी बुखार आपका आ रहा है, बाहर की आप कैसी भी दवाई खा रहे हो उससे ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको 2-3 आंगुल की गिलोय की लकड़ी को काट लेना है और उसको हल्का सा गुनगुने पानी में डाल देना है और उसके साथ साथ में आपको डालना है खाने वाला जो गुड़ होता है, शुगर, वो डालना है। उसके साथ में नाम मात्र के लिए बिल्कुल हल्का सा हल्दी डालनी है और 2-3 हल्की सी पतली उसकी काट लेना परत अदरक की, वो आपको डालनी है और काली मिर्च जो होती है, ब्लैक पेपर, वो आपको 4 से 5 डालनी है और 1 कप पानी रख देना है हल्की आग पे और जब आधा कप रह जाए उस पानी को फिर छानने के बाद में आपको पीना है और पी के ओढ़ के सो जाना है। हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। तो आप 25 से 30 मिनट में कैसा भी भयंकर से भयंकर बुखार हो, इसको कोई भी ले सकता है। आप 5 साल के 10 साल के बच्चे को दे सकते हैं या 80 साल के बुजुर्ग को आप खिला सकते हैं, 25-30 साल के जवान को खिला सकते हैं। गारंटी के साथ में आधे घंटे में आपका पूरी तरह बुखार ठीक हो जाता है। इसके बाद में गिलोय का तीसरा जो फायदा है वो है डायबिटीज के रोगों के लिए। गिलोय एक हाइपोग्लाइसेमेट एजेंट है, यानी ये खून में शर्करा की मात्रा जो होती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है खून में, उसको पूरी तरह कम कर देता है। इसके लिए सेवन से आपका खून में जितनी भी शर्करा हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसको पूरी तरह ठीक कर देता है, जिसका फायदा टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को भी होता है। इसके अलावा इसका पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज़बरदस्त अहम भूमिका निभाता है। आपकी पाचन शक्ति खराब हो जाती है, पेट में बार बार गैस बनने लगती है, एसिडिटी बनने लगती है, कुछ भी आप खाते हो वो बादी करता है, आपका पच नहीं पाता है, पेट साफ नहीं रहता है, मुंह से बदबू आती है। तो इसका आप लगातार प्रयोग करते रहते हैं तो आपकी पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। फिर आप कुछ भी खाते रहो तुरंत हाजमा आपका बन जाएगा, तुरंत ये आपको पचाने में मदद करता रहेगा। कैसी भी मानसिक बीमारी आपको हो जाए, दिमागी तौर पे आप बहुत ज़्यादा तनाव लेना शुरू करते हैं, टेंशन होना शुरू हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो गिलाकाइट प्रतिस्पर्धा के इस दौर में तनाव या स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो उसमें गिलोय एडाप्टोजन की तरह काम करती है और ये मानसिक तनाव को, टेंशन को, चिंता को, एंजाइटी को स्तर जो होता है उसको कम कर देती है और ये याददाश्त को बहुत बेहतर बनाती है, बल्कि ये मस्तिष्क की कार्य प्रणाली जो होती है उसको भी दुरुस्त करती है, एकाग्रता बढ़ाती है। जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, तैयारी करने वाले हैं, उनके मानसिक
स्थिति को सुधार देगा, याददाश्त को बढ़ा देगा और एकाग्रता लेके आता है। जिनका मन भटकता रहता है, बार बार परेशान रहते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त रामबाण का काम करती है। गिलोय के पाउडर को लगातार आप आंखों के पलकों पे लगाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। गिलोय के पाउडर को हल्का सा गुनगुना पानी कर लेना है, उसमें पेस्ट टाइप का बना लेना है और इसको अच्छे से आंखों के दोनों पलकों के ऊपर में लगा के रखना है और इसको ठंडा होने के बाद में लगाना है, गर्म नहीं लगाना है। और इसको लगभग 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए लगा के रखना है। उसके बाद में ठंडे पानी से आंखों को धो देना है। ये आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो आंखों की रोशनी को बहुत बेहतर करता है। इसके बाद में अस्थमा के जो रोगी हैं, जिनको सांस बोलते हैं, सांस हो जाती है, अस्थमेटिक अटैक आते हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त फायदेमंद है ये। मौसम के परिवर्तन पे खासतौर पे सर्दियों में अस्थमा के मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है। उनको बार बार खांसी आती है, छींकें आती हैं, या फिर नियमित रूप से गिलोय को मोटी जो डंडी होती है उसको चबाते रहना है। जैसे दातून करते हैं नीम की, बबूल की, ऐसे ही इसको चबाते रहना है या फिर उसका जूस निकाल के आपको पीते रहना है। तो आपको ये कफ में आपको खांसी आती है, छींकें आती हैं, उल्टियाँ आती हैं काफ़ी अस्थमा के मरीजों को, तो सांस के मरीजों में बिल्कुल परमानेंट इलाज बिल्कुल है ही नहीं एलोपैथी में। तो यहाँ पे इससे आप लगातार यूज करते हैं 3-4 महीने में, तो ये बिल्कुल 100% उम्मीद रहती है कि अस्थमा को ठीक कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसके बाद में गठिया के जो रोग हैं उसमें भी बहुत आराम मिलता है गिलोय के प्रयोग से। गठिया यानी आर्थराइटिस जो बोलते हैं, उसमें जोड़ों में दर्द होता है, जैसे कोहनी है, घुटने हैं, कमर दर्द है, क्योंकि उनमें बोलते हैं कि कैल्शियम खत्म हो गया है या सूख गई हैं हड्डियां, उसकी वजह से होता है, चलने फिरने में परेशानी होती है। तो ये गिलोय में एंटी ऑर्थराइट गुण होते हैं, जिसकी वजह से ये जोड़ों को दर्द जो होता है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। इसको लगातार अगर आप यूज करते रहते हैं तो वो दर्द खत्म हो जाएगा, जो कैल्शियम हो जाते हैं उसकी पूर्ति कर देता है, उनमें चिकनाहट ले आता है, जिसकी वजह से जो कट कट की आवाज़ आती है वो भी आपकी ठीक हो जाती है। अगर आपको कमजोरी होगी, एनीमिया हो जाता है, जैसे भारतीय महिलाएं अक्सर एनीमिया यानी खून की कमी से बहुत ज़्यादा पीड़ित रहती हैं, तो इससे उनमें थकान बनी रहती है, कमजोरी महसूस करती हैं। गिलोय के सेवन से शरीर में लाल रक्त कणिका जो होती है उनकी संख्या बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से एनीमिया से छुटकारा मिल जाता है। उनका जो दिन भर की थकान रहती है, आलस बना रहता है, शरीर में खून की कमी रहती है, जिसकी वजह से उनका जो पीरियड आता है, एमसी आते हैं, मासिक धर्म, मासिक चक्र जो आता है वो टाइम से नहीं आता है, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है या फिर ब्लड पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, तो ये उसमें बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट करती है, जिसकी वजह से आपको ये पूरी समस्या का समाधान हो जाता है। इसके बाद में जो मैल होता है कान का, वो बाहर नहीं निकलता है, या बाहर बहुत ज़्यादा कान में से जो गंदगी रहती है वो निकलती ही रहती है, वो ठीक नहीं होती। तो कान का जिद्दी जो मैल होता है वो बाहर नहीं निकलता है, या बाहर निकलता है तो वो ख़त्म नहीं होता है पूरी तरह से। तो उसमें क्या करना है, आपको गिलोय लेनी है और उसको हल्का सा गुनगुने पानी में बिल्कुल बारीक पीस के पेस्ट बना लेना है, उसको फिर ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद में 2 से 3 बूंद कान में आपको डाल देनी है। ये करना है 2 से 3 दिन। अगर गंदगी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो रही, पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, या गाढ़ा जो मैल हो चुका है वो अंदर ही रुका हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, तो फूल जाएगा और ये फूलने के बाद में अपने आप बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, तो उसमें ये रामबाण का काम करता है गिलोय। गिलोय शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको ठीक करता है, सूजन को कम करता है, फैट जो अनावश्यक फैट बढ़ती जाती है जिसकी वजह से आपका पेट तोंद निकलती जाती है, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त फायदा करता है। ऐसा होने पे पेट के आसपास की जो जमा चर्बी होती है उसको ये धीमे धीमे से बर्न करता है, उसको काटना चालू कर देता है। उसकी वजह से पहले आपका वजन कम होगा और धीमे धीमे अनावश्यक जो फैट जम गई है पेट की उसको धीमे धीमे काट के ये धीमे धीमे खत्म कर देगा, और आपका जो अनावश्यक पेट निकल चुका है, तोंद निकल चुकी है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसमें लगभग 2.5 से 3 महीने तक आपको हर रोज गिलोय का पाउडर गुनगुने पानी में करके पीना है, या फिर उसका आप काढ़ा बना के भी आप कंटिन्यू पी सकते हैं। इसके बाद में ये खूबसूरती को निखारता है। गिलोय न केवल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है बल्कि ये त्वचा और बालों का भी चमत्कारी रूप से असर करती है। अगर गिलोय का लगातार आप यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इससे आप देखेंगे कि आपके पूरे चेहरे का जो रंग है वो एकदम साफ सुथरा बन जाता है, एकदम चमक आ जाती है। जो पिंपल्स निकलते हैं गंदगी की वजह से वो पिंपल पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, माफे होते हैं या फुंसियाँ होती है वो ठीक हो जाती हैं। कलर आपका एकदम फेयर साफ सुथरा कलर हो जाता है, बालों की चमक आ जाती है, बाल
एकदम काले बन जाते हैं, शाइनिंग चमकदार बाल बन जाते हैं और लंबाई बढ़ती है। अगर बाल झड़ रहे होते हैं तो झड़ना रुक जाता है, या बालों में फर में डैंड्रफ हो जाता है तो इसका पेस्ट बना के आप फर में 2 से 3 दिन कंटिन्यू डैंड्रफ में बहुत फायदा करता है पेस्ट लगा के, और उसकी मसाज करके उसको धुल देते हैं। तो ग्लोय में एंटी एजिंग गुण होता है, जिसकी वजह से ग्लोय हमेशा जवान रखती है, जिसकी मदद से चेहरे के जो काले धब्बे होते हैं, मुहासे या झुर्रियाँ होती है, उनको पूरी तरह से ठीक कर देती है और चेहरा एकदम दमक जाता है, चेहरा निखर जाता है। जो हर व्यक्ति हमेशा 40 साल का होके भी और 20-25 साल की कामना करता है कि मेरी स्किन ऐसी दिखनी चाहिए, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त ये फायदा करता है। इसके लिए आपको त्वचा पर लगाने के लिए ग्लोय की पत्तियों को पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है, और एक बर्तन में थोड़ा सा नीम या फिर अरंडी का तेल लेना है, उसके साथ में इसको उबाल लेना है और इसको पेस्ट बना लेना है। ठंडा होने के बाद में इसको चेहरे पे हल्का हल्का सा लगा के, और फिर स्किन में आपकी कसावट आने लगेगी। उसके बाद में 2 घंटे के बाद में गुनगुने पानी से इसको धो देना है, तो आप देखेंगे कि एकदम चेहरे की चमक आती जाएगी और जो पिंपल हैं, झुर्रियाँ हैं, पूरी तरह से ये ठीक हो जाएंगे। इसके बाद में इसका प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में बताता हूँ। ग्लोय का जूस बना के आप ले सकते हैं, पी सकते हैं। ग्लोय की डंडियों को अच्छे से छील लेना है और इसको पानी में मिला के मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेना है, और छान करके सुबह सुबह खाली पेट जब कुछ भी खाया पिया नहीं हो, उस टाइम पे आपको अलग अलग ब्रांड के ग्लोय जूस बाजार में भी मिल जाएंगे, या फिर आप कहीं से भी नर्सरी से ग्लोय की बेल मंगा के और आप किसी भी पेड़ पे, पौधे पे, घर में, नर्सरी में कहीं पे भी लगा दें, और उसके पत्तों को या उसकी डंठल को कूट के या पीस के मिक्सी में, और उसका सुबह खाली पेट जूस बना के आपको पीना है। इसमें कुछ भी नहीं डालना है। हो सकता है अगर ये आपको कड़वा लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसी वजह से ये आपको रिलीव करेगा, फायदा देगा। दूसरा, आप काढ़ा बना के यूज कर सकते हैं, जैसे कि 4 इंच लंबी ग्लोय की डंडी लेनी है, छोटे छोटे उसके टूक काट लेने हैं, इनको फिर कूट के 1 कप पानी में उबाल लेना है। वो पानी आधा रह जाए उसके बाद में इसको छान लेना है। इसके बाद में इसमें अगर और ज़्यादा फायदा चाहते हैं तो इसमें साथ में आप अदरक ले सकते हैं, तुलसी ले सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, या काली मिर्च जो ब्लैक पेपर आ सकता है वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आप पाउडर के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूँ तो ग्लोय का पाउडर बाजार में बहुत मिल जाएगा अलग अलग ब्रांडों का, लेकिन इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। कहीं से भी पत्ते ले आना या इसका डंठल ले आना, डाली ले आना, उसको सुखा लेना है, उसके बाद में इसको पीस लेना है, और पीसने के बाद में फिर खाली पेट सुबह गुनगुना गर्म पानी के साथ में या गर्म दूध के साथ में इसको ले सकते हैं पाउडर बना के। इसके बाद में ग्लोय बटी आती है बाजार में, आपको ग्लोय बटी की गोलियां यानी टैबलेट मिल जाएंगी, जो आपके घर के आसपास में आयुर्वेद की दुकानें बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं। रंडी यानी कैस्टर के तेल के साथ में ग्लोय को मिला के आप अगर घुटनों में लगाते हैं, कोहनी में लगाते हैं, या जहाँ पे जोड़ों का गठिया का दर्द की समस्या है वहाँ पे आप लगाते हैं इसको अदरक के, तो आपका गठिया का दर्द बंद हो जाता है। ग्लोय को अगर अदरक के साथ में लेते हैं तो आपको रूमेटाइड, ऑर्थराइड की समस्या से लड़ा जा सकता है। ग्लोय के पाउडर या जूस को खांड के साथ में, मीठा जो खांड आता है खाने वाला, उसके साथ में अगर लेते हैं तो आपकी त्वचा और लीवर संबंधी बीमारियां होती हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं, और कब्जे की जो समस्या होती है उसको आप गुड़ के साथ में लेने से ठीक कर सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। वैसे तो ग्लोय को नियमित रूप से इस्तेमाल करने से कोई भी गंभीर दुष्परिणाम कभी देखे नहीं गए हैं, आज तक सामने नहीं आए, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। क्योंकि ये खून में शर्करा की मात्रा को कम करता है, इसलिए इस बात पर नज़र आपको रखना है कि ब्लड शुगर ज़रूरत से ज़्यादा कम ना हो जाए। तो वो आपको देखना है कि आपका ब्लड शुगर चेक करते रहना है, क्योंकि ब्लड शुगर ज़रूरत से ज़्यादा इसको लगातार आप लेते रहोगे तो हो सकता है ज़्यादा कम कर देगी, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकता है। तो टाइम टाइम पे चेकअप कराते रहना है, और नहीं तो इसको जैसे मान लीजिए 8 दिन ले लिया, फिर आप 15-20 दिन 1 महीने के लिए छोड़ दो, फिर आप 2-5 दिन ले लो, ऐसे भी आप ले सकते हैं। गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ग्लोय के सेवन से बचना चाहिए। जो पेट से हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको ये नहीं लेना चाहिए, या जो बच्चों को दूध अभी पिला रही हैं, नवजात शिशुओं को, उनको इसको लेने से बचना चाहिए। 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको ग्लोय नहीं देना चाहिए, 5 साल से ऊपर वालों को ही देना चाहिए, क्योंकि वो पचाने में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। एक निवेदन और है कि अपने घर में बड़े गमले या आंगन में जहां भी उचित स्थान हो, ग्लोय की बेल अवश्य लगाएं। ये बहुउपयोगी वनस्पति ही नहीं बल्कि ये आयुर्वेद का अमृत और ईश्वर का वरदान है। तो दोस्तों, आप अगर मनुष्य जाति का भला चाहते हैं, उनका सबका समर्थन सपोर्ट करना चाहते हैं, सबको चाहते हैं कि बीमारी मुक्त भारत हो जाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, इसको वायरल कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला कल का वीडियो ऐसी ही जानकारी वाला आपको हाथों हाथ मिल जाए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।